हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूँ। तो हरियाणा में एक्सटेंशन में गेस्ट टीचरों की लेक्चरों की भी नौकरी पक्की कर दी गई है। 58 साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे, अधिसूचना जारी। हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन में गेस्ट लेक्चरों को तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी में भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी गई है। अब इनको 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। सरकार के विधि व विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इसको लेकर 3 विधेयक पास कराया गया था। 3 फरवरी को राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी थी। हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाया जा सकता है। इन प्राध्यापकों को पक्का प्राध्यापकों की तर्ज पर जो है महंगाई भत्ता भी मिलेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेशिया का भी लाभ दिया जाएगा। उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है, उन्हें हटा दिया गया हो या त्यागपत्र दिया गया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 46 गेस्ट लेक्चरर्स तैनात कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर आती हुई सामने, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। तो हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पंचायती जमीन पर 20 साल पुराने मकान पर मिलेगा अब मालिकाना हक। हरियाणा मंत्रिमंडल एक अहम बैठक हुई है, इसमें कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि हरियाणा में पंचायत जमीन पर 20 साल से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, अब उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्हें 2004 के कलेक्टर रेट ज़मीन दी जाएगी। 2024 और जो 25 में फसिल खरीद में आढ़तियों को नमी से हुई नुकसान की भरपाई भी फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी दी है। गरीबों को प्लॉट मुहैया कराने के फैसले पर भी हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी गई है। पंचायती की जमीन बने मकान का हक उन्हें मिलेगा। प्लॉट धारक को 2004 के कलेक्टर रेट का भुगतान करना होगा। इसके लिए मकान 20 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। 500 वर्ग गज तक की जमीन कलेक्टर रेट पर दी जाएगी। तो वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है। सभी जिलों से कुंभ मेले के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। जहाँ पंचायती जमीन पर 20 साल पुराने जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो उनका मालिकाना हक हो जाएगा। लाड़ो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल रही है। किरीट ने 18.43 लाख संभावित महिलाओं को चुना है। तो हरियाणा में अब 2100 रुपये बीपीएल महिलाओं को यानी कि गरीब महिलाओं को हरियाणा सरकार देने वाली है। तो हरियाणा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए शुरू कर दी है तैयारियां। सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजेगी। किरीट अधिकारियों ने सभी 22 जिलों में से 18.43 लाख संभावित महिलाओं का चयन किया गया है। इन महिलाओं को मिल सकते हैं 2100 रुपये। अब इन महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन करवाया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत लोकल ऑपरेटर पात्र महिलाओं के बैंक खातों का सत्यापन जल्द शुरू करने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर 30 जनवरी को सभी जिलों के किरीट अधिकारियों की चंडीगढ़ में अहम बैठक देखने को मिली थी। इनमें इन अधिकारियों को संभावित पात्र महिलाओं की पहचान करने और उनके बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन करने के लिए कहा गया है। किरीट ने योजना के तहत 18,43,795 महिलाओं को पात्र माना गया है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वे संभावित महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन का काम जल्द पूरा कराया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में यह काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए गांव में पंचायतों के माध्यम से मुनादी भी करवाने वाले हैं। तो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये हर महिला को देंगे जो इसके एरिया में आने वाले हैं। तो बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। महिलाओं के लिए 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा स्कीम चलने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। महिला दिवस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये। प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम रैली की थी, जिसमें सरकार ने 2500 रुपये देने का वादा किया। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा है। तो 8 फरवरी यानी कि आज अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे बैंक खाते में। तो उन्होंने बताया है सभी के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। तो महिला दिवस तक दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2500 रुपये भेजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और बड़ी घोषणा, 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान मिशन शक्ति के लिए 21,960 करोड़ का बजट रखा गया है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के लिए पिछले वित्त वर्ष में इस मिशन के लिए 20,071 करोड़ रुपए किए गए थे आवंटित। SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। महिला और दलित आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करें। इसके तहत पहली बार की उद्यमी SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं का 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए का टर्न ओवर लोन दिया जाएगा। महिला को सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में उचित राशि की घोषणा हुई है। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ प्रस्ताव तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। एक और बड़ी घोषणा होती है हरियाणा सरकार के द्वारा, CT पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायतों और निकायों में 25 लाख रुपए तक के मिलेंगे ठेके, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हरियाणा में ठेकेदार सक्षम युवा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी बनने का सपना देख रहे युवाओं को पहले, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CT की मेरिट में आना होगा। इंजीनियर में BTech की डिग्री या डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो इसमें हरियाणा सरकार ने बताया है 10,000 युवाओं को 3 महीने का परीक्षण देकर अपना काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवा को ठेकेदार का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर वह युवा विभिन्न स्थानीय निकाय और पंचायत विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक का ठेका ले सकते हैं। तो 18 से 40 वर्ष के बीच में हरियाणा का मूल निवासी हो, इससे योजना का लाभ उठा सकता है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3500 रुपये होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए 3500 मासिक पेंशन का वादा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह घोषणा आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बड़ी मददगार साबित होने वाली है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान, बजट में इसकी अपडेट दे देंगे। तो हरियाणा सरकार जो है 3500 रुपये कर दिए हैं बुढ़ापा पेंशन। तो आवेदन इसकी ऑनलाइन रहेगी और 58 से जो 60 के बीच में उम्र होनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बुढ़ापा पेंशन में 3500 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। तो 3500 रुपये दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दी गई है। तो बताया जा रहा है कि 3500 रुपये बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा बजट में इसकी घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि बजट में इनको ला दिया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा, हरियाणा में कर स्टेनो का वेतमान 1800 रुपये बढ़ा है। अब 21,700 रुपये का वेतमान मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बोर्ड, निगमों में समितियों में तैनात करलक और स्टेनो का वेतमान बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। अब सभी करलक और स्टेनो टाइपिस्ट को 21,700 रुपये वेतमान मिलेगा। पहले यह 19,900 रुपये बताए जा रहे थे। हरियाणा में करलक स्टेनो का वेतमान 1800 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा बजट में जो बड़ी घोषणाएं करेंगे, तो क्या क्या घोषणाएं होगी। एक बुढ़ापा पेंशन तो कर दी है 3500 रुपये, तो हरियाणा बजट में इसको पेश कर दिया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, योजनाओं और जो हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।